स्टूडेंट, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बीएससी पार्ट थर्ड के पेपर सेकंड, जिसका नाम है इकोलॉजी एंड इकोनॉमिक बॉटनी, याद रखें। आप पेपर के नाम ज़रूर याद रख लिया करें। जैसे बीएससी पार्ट थर्ड का पेपर जो सेकंड है, जिसका नाम है इकोलॉजी और इकोनॉमिक बॉटनी, पारिस्थितिकी एवं आर्थिक महत्व के विज्ञान। तो इसके बारे में आज हम एक टॉपिक को लेकर चल रहे हैं, जिसका नाम है बाजरा, पेनिसिलम टाइफोइडिस। बाजरा की उत्पत्ति, उसके वानस्पतिक लक्षण, उसकी वेजिटेशन, उगाने की विधि और बाजरा की उन्नत किस्म एवं उपयोग के बारे में हम विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। सामान्यतः जो ये टॉपिक लेके हम पढ़ रहे हैं, इस तरह से एक बड़ा ही प्रश्न, जो कि बड़ा क्वेश्चन होता है, वो पूरा का पूरा बनता है। उसमें ये आप चीज़ें इसमें आपको देनी पड़ती हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। बाजरा, सबसे पहले बाजरा सबसे पहले हम इसका, बाजरा एक सामान्य हिंदी नाम है। सबसे पहले हमको उसका वानस्पतिक नाम लिखना पड़ता है। तो बाजरे का जो वानस्पतिक नाम है पेनिसिलम टाइफोइडिस, याद रखें, पेनिसिलम टाइफोइडिस। और इसकी जो कुल है, फैमिली है, वो पोएसी है, जिसको ग्रेमिनी के दूसरे नाम से भी जाना जाता है। बाजरा छोटे अन्न के दानों की फसल है, जो कि मिलट कहलाती है। छोटे अन्न के दानों की फसल, जो कि मिलट कहलाती है। विश्व में भोजन, पशु आहार व चारे के लिए इसकी खेती की जाती है। अमेरिका में यह जाति मुख्यतः चारे के लिए ही बोई जाती है। भारत में बाजरा लगभग सभी राज्यों में उत्पादित यानी प्रोड्यूस किया जाता है, जिनमें राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इत्यादि राज्यों में सबसे अधिक बाजरे की पैदावार की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, बाजरे की वानस्पतिक लक्षण, बॉटेनिकल कैरेक्टरिस्टिक। बाजरे का जो पौधा है वह पर्वों व पर्वसंधियों युक्त अशाखित और लगभग 1 से 3 मीटर तक ऊंचा होता है। तने के शीर्ष पर 8 से 18 सेंटीमीटर लंबा ऐसिमाक्ष पुष्पक्रम व्यवस्थित रहता है। बाजरे की खेती, कल्टीवेशन ऑफ बाजरा। बाजरे को गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में, यानी जून से लेकर अक्टूबर ऋतु में इसको कृषि के रूप में काम में लिया जाता है। इसकी बुवाई पंक्तियों में की जाती है। पंक्तियाँ लगभग 40 से 90 सेंटीमीटर की दूरी पर होती हैं। बीजों के छिड़काव के द्वारा अथवा रोप कर इनको बोया जाता है। अनाज के दाने परिपक्व होने पर फसल की कटाई की जाती है और उसके पश्चात कई समूहों में इसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। सूखने पर मुंडक में से बाजरे के दाने मशीनों के द्वारा यानी थ्रेशिंग के द्वारा अलग कर लिए जाते हैं। बाजरे के दानों का रासायनिक संगठन, यानी बाजरे के दाने में लगभग 67% कार्बोहाइड्रेट उपस्थित रहता है। इसके अलावा उसमें लगभग 12% प्रोटीन और 5% वसा तथा कुछ मात्रा में खनिज एवं विटामिन भी पाए जाते हैं। बाजरे का उपयोग मुख्यतः बाजरा भोजन के रूप में, यानी इसका जो आटा है, भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। और बाजरे की जो कि रोटी है, शीत ऋतु में बड़ी चाव से खाई जाती है। बाजरे के जो दाने हैं उनको भूनकर, रोस्टेड करके भी खाया जाता है। चारा बाजरे का हरा और सूखा दोनों ही चारा पशुओं के खिलाने के काम में लिया जाता है। नेक्स्ट,
बाजरे की उन्नत किस्में, कुछ उन्नत किस्में हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। एक नाम है RSK और RSJ। ये जातियाँ राजस्थान में ही बोई जाती हैं, RSK और RSJ। नंबर 2, AKPL और P2, ये सामान्यतः आंध्र प्रदेश में बोई जाती है। इसी प्रकार बाजरा 207, ये जाति महाराष्ट्र व गुजरात में बोई जाती है। और एक और नाम है पूषा मोती, याद रखें पूषा मोती। ये जाति भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गई है। एक जाति का नाम है HB3। यह जाति अति वर्षा वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक उपयुक्त होती है। और एक और लास्ट नाम है न्यू HB5। यह उच्च किस्म की अधिक पैदावार वाली रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्म है। तो इस वीडियो के माध्यम से हमने बाजरे के वानस्पतिक नाम, बाजरे का कुल, बाजरे की उत्पत्ति, बाजरे के वानस्पतिक लक्षण और उसकी कल्टीवेशन और उसकी उन्नत किस्में और उसके उपयोग के बारे में विस्तृत रूप से हमने जाना। आपको अच्छी तरह से याद रखना है। ये प्रश्न अक्सर बड़े प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप इस तरह से इसको याद कर लीजिए। धन्यवाद।